was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. तो ऐसा है, ये लो उसका आईपी एड्रेस, तुम उसके पास जाओ। तो ये सर्वर किसके पास अब जाएगा? सोप इन्फो। सोप इन्फो के पास वो रिकॉर्ड मेंटेन होगी और रिकॉर्ड तुरंत अपने डीएनएस सर्वर को इसको दे देगा और ये लेकर अपने क्लाइंट को दे देगा। तो इस तरह आपकी डीएनएस की क्यूरी सॉल्व होती है। क्लियर है? तो रूट हिंट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसके पास सारे के सारे डेटाबेस होते हैं। कहां पर? यहां पर? हाँ, तो यहां पर तो सारे रिकॉर्ड, इंटरनेट के पूरे रिकॉर्ड यहीं पर होते हैं। हाँ, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। अगर एक बार इसने रिकॉर्ड लाकर डीएनएस सर्वर ने इसको दे दिया तो बार बार इसे नहीं खोजने की जरूरत होती। हाँ, फर्स्ट टाइम आपको जरूर देर लगेगा। हाँ, चलो आगे देखते हैं। खरीद के नहीं रखता है बाबू, खरीद के रखता तो दूसरा कोई है। मान के चलो किसी दूसरे के बारे में अगर इसने खोजना शुरू किया, अपना तो खुद जानता है, लेकिन किसी दूसरे का, जैसे आप फेसबुक खरीद लिए, अगर आप जीमेल पर जा रहे हैं तो दूसरा ना हो गया। क्लियर है? अब देखिए क्यूरी क्या होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लिसन केयरफुली। क्यूरी, इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर नेम रेजुलेशन एंड इट डायरेक्टेड टू अ डीएनएस सर्वर। कहने का मतलब जो नेम रेजुलेशन का प्रोसेस होता है, मतलब नेम को कन्वर्ट करके आईपी देना, इसी रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं? क्यूरी। क्या कहते हैं? और क्यूरी दोनों साइड से की जाती है। देखते हैं क्या क्या है। क्यूरी आर रिकर्सिव और इटरेटिव। क्यूरी जो होती है वो दो टाइप की जाती है। कौन कौन? एक रिकर्सिव, दूसरी होती है इटरेटिव। ये क्या होता है अभी जानेंगे हम लोग कैसे होता है। डीएनएस की जो क्यूरी होती है वो बोथ साइड से की जाती है। बोथ साइड का मतलब क्लाइंट भी करता है और डीएनएस सर्वर भी करता है क्यूरी। क्लियर है? डीएनएस सर्वर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं अथॉरिटेटिव और दूसरे होते हैं नॉन अथॉरिटेटिव। ये अथॉरिटेटिव क्या होता है? अगर अथॉरिटेटिव के पास, मतलब अथॉरिटेटिव कोई डीएनएस सर्वर है, अगर उसके पास कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो पहला काम क्या करता है? अगर उसके पास उसका रिकॉर्ड रहा तो उससे तुरंत आईपी एड्रेस उसको दे देता है, उसका आंसर मिल गया। अगर इसके पास रिकॉर्ड नहीं होता है तो सीधे कहता है नो, आई हैव नो एनी। ये तुरंत नहीं जाएगा रूट हिंट के पास, रूट हिंट कॉम के पास भेजेगा, कॉम माइक्रोसॉफ्ट के भेजेगा, माइक्रोसॉफ्ट हमें देगा। अथॉरिटेटिव में ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन नॉन अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट हमें से रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो नॉन अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर पहले क्या करता है? अपने खुद के लोकल कैशे में चेक करके देखता है, मतलब खुल के डेटाबेस में पहले है कि नहीं रिकॉर्ड। जब नहीं पाया जाता है तो उसको कहां भेजता है? फॉरवर्डर के पास। फॉरवर्डर जैसे कि मैं उनके पास भेज दिया। जब उनके पास भी नहीं मिलता है तब कहां जाता है? रूट हिंट के पास जाता है, जहां डॉट के पास जाता है। डॉट से फिर कहां जाना है? कॉम के पास जाना है, एडीयू के पास जाना है, जहां जाना है, और उसके बाद कहां जाना है। तो इस तरह सारे प्रोसेस होते रहते हैं। तो ये किस प्रकार के डीएनएस सर्वर का काम है? नॉन अथॉरिटेटिव। क्लियर है? अब जानते हैं रिकर्सिव क्यूरी होती क्या है। रिकर्सिव क्यूरी जो होती है ये हमेशा हमारा किया जाता है क्लाइंट साइड से। कह रहा है कि इट इज सेंड टू डीएनएस सर्वर एंड रिक्वायर द कंप्लीट आंसर। क्योंकि ये जो हमारा क्लाइंट है इसको जरूरत है क्या कि एक नेम है, इसकी आईपी बताओ। तो ये क्यूरी किससे करेगा? अपने लोकल डीएनएस सर्वर से। कैसे? इसने क्यूरी किया कि रिकर्सिव क्यूरी फॉर mail1.sofinfo.com। तो ये क्या करेगा? खुद के अपने डेटाबेस में चेक करेगा। अगर डेटाबेस में पाया गया आंसर तो क्या करेगा? तुरंत क्लाइंट को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो क्यूरी होती है, कौन सी क्यूरी होती है? रिकर्सिव क्यूरी। जब एक क्लाइंट हमारे डीएनएस सर्वर से आंसर के लिए रिक्वेस्ट करता है, हाँ लोकल डीएनएस सर्वर से, तो क्यूरी किया और इसका आंसर मिल गया, तो इसे क्या करते हैं? रिकर्सिव क्यूरी। क्लियर है?
अब जानते हैं इटरेटिव क्वेरी क्या होती है। इटरेटिव क्वेरी होती है जो हमारा एक डीएनएस सर्वर के पास जब रिकॉर्ड नहीं मिलता है, कोई क्लाइंट ने हमसे क्वेरी कर दी और उसका जो रिकॉर्ड हमारे खुद के मेन डीएनएस मतलब जो भी उसका डीएनएस सर्वर हो उसके में इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो वो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, किसी दूसरे डीएनएस सर्वर के पास जाके आंसर मांगेगा। तो जब एक डीएनएस सर्वर किसी दूसरे डीएनएस सर्वर से किसी क्वेरी का कोई भी क्वेरी का आंसर जानने के लिए क्वेरी सेंड करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उस प्रकार के रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं, इटरेटिव क्वेरी। कैसे, लुक हियर, जैसे ये सर्वर 1 है, क्लियर है, इसको पता नहीं है कि सुप इन्फो कौन है, जरा देखो, इसने क्वेरी किया रिकर्सिव क्वेरी अपने किससे, अपने लोकल सर्वर से कि mail1.supinfo.com कहां है। जब इसके पास मिलेगा तो यही रिप्लाई कर देगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो कहां भेजेगा, तुरंत भेजेगा रूट हिंट के पास, इटरेटिव क्वेरी करेगा। देखो एक डीएनएस सर्वर किसी डीएनएस दूसरे डीएनएस सर्वर से कांटेक्ट कर रहा है, तो इसने कह दिया क्या कि रूट हिंट के पास गया, तो रूट हिंट ने क्या कहा कि जाओ भाई तुम पूछो किससे, .com के पास। तो फिर ये कहां जाएगा, फिर से इटरेटिव किसके साथ करेगा, कॉम के पास। जब कॉम के पास जाएगा तो कॉम कहेगा भैया जाओ तुम पूछो किससे, supinfo.com से जाकर पूछो। तो ये रिकॉर्ड फिर लेकर कहां जाएगा, supinfo के पास, और supinfo अथॉरिटेटिव है, हाँ, ये रिस्पॉन्स करेगा, इसको बताएगा आईपी, और ये तुरंत आईपी अपने क्लाइंट को दे देगा। तो इस तरह जो ये क्वेरी होती है हमारे एक डीएनएस सर्वर से दूसरे डीएनएस में, तो इस तरह की क्वेरी को क्या कहते हैं, इटरेटिव